नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। राजधानी दिल्ली का वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। हालात ये है कि स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ रही हैं। ऐसे में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने संसदीय समिति की बैठक बुलाई तो उसमें अधिकांश सांसद पहुंचे ही नहीं। सांसदों के अलावा दिल्ली के तीनों नगर निगमों के आयुक्त, डीडीए के उपाध्यक्ष और पर्यावरण विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव भी बैठक में अनुपस्थित थे। जी हां, इसी मामले को लेकर पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर शुक्रवार को ट्विटर पर जमकर ट्रोल भी होने लगे। दरअसल गौतम गंभीर ने वीवीएस लक्ष्मण और जतिन के साथ सुबह इंदौरी पोहे और जलेबी का नाश्ता किया था। इस दौरान ली गई तस्वीर को लक्ष्मण ने ट्वीट कर दिया। इसके बाद गंभीर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। जी हां, गौतम गंभीर भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में चल रहे टेस्ट मैच की कमेंट्री के लिए आए हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार, विभिन्न अथॉरिटी और जनप्रतिनिधियों की बैठक थी। सांसद गौतम गंभीर को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। फोटो में गंभीर को पोहे खाते देख एक यूजर ने लापता सांसद लिखा तो दूसरे ने लिखा कि दिल्ली की जनता अपने जिस जनप्रतिनिधि को खोज रही है वो इंदौर में जलेबी खा रहा है। जी हां, जहां सांसदों के पास समय नहीं, लेकिन इधर रिटायर्ड जवानों ने तैयार किया है एयर प्यूरिफाइंग टावर। आपको बता दें कि एक नई राजनीतिक पार्टी जिसका गठन केंद्रीय सुरक्षा बलों से रिटायर हुए कर्मियों ने किया है, उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की तरकीब बताई है। जनता ब्रिगेड पार्टी, जो कि दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है, उसने अपने घोषणा पत्र में प्रदूषण को लेकर न केवल बातचीत की है बल्कि उसे कम करने के उपाय भी बताए हैं। पार्टी के संस्थापक एवं अध्यक्ष पूर्व सैनिक पूर्णचंद आर्य, महासचिव पूर्व सैनिक विनय शर्मा और कोर कमेटी के सदस्य कमल सान्याल का कहना है कि हमने अपने घोषणा पत्र में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुझाव और उपकरण दोनों का जिक्र किया है। अगर राष्ट्रीय राजधानी के चारों तरफ 1 किलोमीटर चौड़ा जंगल और 53 स्मोक टावर यानी कि एयर प्यूरिफाइंग टावर बना दिए जाएं तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यही कहा गया है कि दिल्ली में ऑड इवन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर स्मोक टावर लगाने ही पड़ेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है स्मोक टावर। स्मोक टावर एक बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर होता है। ये अपने आसपास की गंदी हवा अंदर खींचता है, हवा में से गंदगी सोख लेता है और स्वच्छ हवा बाहर फेंकता है। कुल मिलाकर ये बड़े स्तर पर हवा साफ करने वाली मशीन है। ये प्रति घंटे कई करोड़ घन मीटर हवा साफ कर सकते हैं। टावर में लगे फिल्टर PM 2.5 और उससे बड़े प्रदूषण के कणों को साफ करने में सक्षम होता है। ये टावर सौर ऊर्जा पर भी काम करते हैं। स्मोक टावर डिवाइस है, छतों पर, पार सड़क पर खड़ा कर सकते हैं। 23 फुट तक ऊंचा होता है एयर प्यूरिफायर। ये डिवाइस स्मोक को वैक्यूम की तरह अंदर खींच लेता है। ये फिल्टर हवा को 6 स्लाइड वेंटर से बाहर निकालता है। 30,000 क्यूबिक मीटर हवा प्रति घंटा क्लीन कर सकता है ये टावर। स्मोक फ्री टावर 1400 वाट की ग्रीन एनर्जी पर चलता है। PM 2.5, PM 10 जैसे हानिकारक कणों से हवा शुद्ध करता है। दुनिया का पहला स्मोक फ्री टावर नीदरलैंड में साल 2015 में लगा। स्मोक टावर का पहला प्रोटोटाइप चीन के बीजिंग शहर में स्थापित किया गया। इसके बाद चीन के तियानजिन और क्राको शहर में लगाया गया था ये स्मोक टावर। जी हाँ, इतना ही नहीं, दिल्ली की एक स्टार्टअप कंपनी ने 40 फुट लंबा ऐसा प्यूरिफायर बनाया है जो उसके 3 किलोमीटर के दायरे में रह रहे 75,000 लोगों को स्वच्छ हवा दे सकता है। इसमें प्रतिदिन 3.2 करोड़ घन मीटर की हवा को स्वच्छ करने की क्षमता है। पुरी सिस्टम नामक इस कंपनी के सह संस्थापक पवनीत सिंह पुरी को दुनिया के सबसे लंबे और साथ ही सबसे मजबूत प्यूरिफायर के लिए पेटेंट भी मिला है। अब आपको बताते हैं कि क्या फायदा होगा इस स्मोक टावर से। दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है। पोल्यूशन का स्तर 700 पार तक चला गया है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक टावर तो काफी नहीं होगा, लेकिन इन्हें बड़ी संख्या में लगाना इतना आसान भी नहीं है। इस एक टावर की लागत करीब 14 करोड़ रुपए आती है। चलिए आपको बताते हैं कैसे हुई थी स्मोक टावर की शुरुआत। नीदरलैंड्स के डैन रोजगाटर 5 साल पहले बीजिंग में थे। एक दिन उन्होंने अपने होटल की खिड़की से बाहर झांका तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। प्रदूषण की वजह से धुंध इस कदर थी कि पूरा माहौल काला हो गया था। सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां दिख रही थी। उसी वक्त डैन के जहन में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि अगर शहर ऐसी मशीन बन गया जो खुद का गला घोट रहा है तो
ऐसी मशीन भी तो बनाई जा सकती है जो इस मुश्किल से निजात दिलाए। नीदरलैंड में अपने शहर लौटकर डैन ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मदद ली और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्यूम क्लीनर स्मोक टावर की तैयारी शुरू कर दी। डैन के विशाल वैक्यूम क्लीनर नीदरलैंड से लेकर चीन और पोलैंड तक काम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।